हेलो एंड वेलकम टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से एक्सरसाइज 8.1 और हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक डिटेल्स, कैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस बनाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, वो सारे डिटेल इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, दैट मीन्स कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं वी हैव टू डील विथ 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे एंड राइट एंगल एट बी। सो यहाँ पे बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ए इज़ हियर एंड बी इज़, आप ए और बी ए एंड दिस इज सी, ए और सी आप कहीं पे भी दे सकते हो, ठीक है। नाउ देयर इज़ नो सच रेस्ट्रिक्शन। तो ए बी इज़ गिवन विच इज़ 24 सेंटीमीटर, बी सी अगर आप देखोगे तो 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए कॉस ए। सो सबसे पहले हम ए सी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपको यहाँ पे, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसका क्या मतलब है कि अगर 90 डिग्री के अपोजिट को हम लोग हमेशा ही हाइपोटेनस बोलते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी हाइपोटेनस। नाउ एडजेसेंट और यहाँ पे परपेंडिकुलर और एडजेसेंट और अपोजिट आपको ये डिपेंड करेगा कि एंगल कौन सा लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइपोटेनस पता चल गया। सो चलो, हाइपोटेनस हमने सी से डिनोट किया, बी सी हमने बी से डिनोट कर दिया, बी सी हमने ए से डिनोट कर दिया, और ए बी हमने बी से डिनोट कर दिया। सो नाउ वी हैव ए बी एंड सी। So according to Pythagoras theorem, c square is equals to a square plus b square. This is our Pythagoras theorem. That means square of hypotenuse is equals to sum of the square of other two sides. तो hypotenuse हमें find out करना है। a हमें पता है कितना है, 7 स्क्वायर है, b हमें पता है 24 स्क्वायर है। तो ये अभी हमें कितना मिलेगा, 49 प्लस 24 स्क्वायर 476। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, अगर हम इसे लिखते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 525, सॉरी दिस इज़ 576, ये मेरी गलती हो गई, और ये हो गया 625 जब हम ऐड करेंगे तो c इज़ इक्वल्स टू अभी कितना हो गया, रूट अंडर ऑफ 625, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है, जब हम दूसरे साइड मूव करते हैं तो स्क्वायर रूट बनता है। सो आंसर इज़ 25। तो हमें एक हाइपोटेनस मिल गया विच इज़ 25, ठीक है। नाउ अब हमें जो एक्चुअल में रेशियोज़ फाइंड आउट करने हैं, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर दो साइड्स दिए रहे हैं और तीसरा कोई भी मिसिंग रहेगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ए। तो जब भी हमें फर्स्ट बेसिक चीज़ याद रखना है कि SOH, सो CAH का TOA, टोआ, सो का टोआ। ओके, नाउ अगर हम सो बोलते हैं, इसका मतलब होता है साइन, एस इज साइन, ओ इज अपोजिट एंड एच इज हाइपोटेनस। ओके, सो जब बोला तो हमें क्या मिल गया, साइन। तो साइन अगर आप देखोगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हमेशा ही रहेगा ये। ओके, सिमिलरली अगर हमें का बोला गया तो दिस इज़ नथिंग बट कॉस, और ये एडजेसेंट और हाइपोटेनस हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेसेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पेस की कमी है, अपॉन हाइपोटेनस। टोआ, सो का टोआ, टोआ इज टैन, सो टैन क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तीन चीज़ें अगर आपको याद रही तो यू कैन सॉल्व एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पहला हमें फाइंड आउट करना है जो साइन ए, दैट मीन्स ये हमारा एंगल है। तो जब भी ये एंगल हम लेंगे तो इसके जो अपोजिट रहेगा हमें उसे अपोजिट बोलना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास अपोजिट अगर हमें लिखना पड़ेगा तो अपोजिट जो है हमारे लिए BC हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। हाइपोटेनस, सो हाइपोटेनस भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू AC, जो कि सेम ही रहेगा। BC का अगर हम देखेंगे तो लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर। AC का अगर हम देखते हैं तो लेंथ कितना है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर।
और अभी एडजेसेंट टू एंगल जो भी रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट विच इज़ इक्वल्स टू ए बी, और इस केस में हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 24। तो हमारे पास तीनों चीज़ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, साइन। सो साइन इज सो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए मतलब सो मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट इस केस में बी सी है तो हम लिखेंगे बी सी, हाइपोटेनस यहाँ पे ए सी है तो बी सी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे बी सी हमारे पास वैल्यू है 7 अपॉन 25, ये हमारा आंसर हो गया साइन ए। सिमिलरली अगर हमें कॉस से निकालना है तो कॉस से निकालने के लिए हमें क्या करना, सॉरी कॉस ए निकालना है। सो कॉस ए वही है हमारे पास यहाँ पे है का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है, तो मैं लिखूँगा यहाँ ए बी अपॉन ए सी। सो ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ओवरऑल। सो सबसे पहले हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अननोन साइड निकाला। उसके बाद हमने सोकाटोवा यूज़ किया, सोकाटोवा से हमने फाइंड आउट किए कौन सा अपोजिट है, कौन सा हाइपोटेनस, कौन सा एडजेसेंट है, ट्राइंगल को चेक करके। दैट मीन्स जो भी एंगल रहेगा उसके अपोजिट को अपोजिट बोलेंगे, उसके एडजेसेंट को एडजेसेंट बोलेंगे। हाइपोटेनस इज ऑलवेज अपोजिट टू द 90 डिग्री, जो भी 90 डिग्री का अपोजिट में साइड रहेगा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे।